वीणा पुस्तकधारिणीं जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकं विद्युतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मुक्तां विद्रुमहें नीलधवल चच्छाये मुखकिरणयुक्तां द्विकला निबन्धारत्नां मुक्तां तत्पार्थनतिकां गायत्री वरदां भयां पुष्कसां गदां शंखं चक्रं धारबिन्दुजुगलं हस्ते वरहन्ति भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दैः भवं भवानी सहितं नमामि मंदारुमाला पुलतालकाय कपालमालांकितशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारूपितमां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशं सनातनं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम सिर सेंदूर देहि शोभा कही न जात विधि के अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूष अहि लोभ अमी के लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय। श्री राम कथा सत्संग कथा पटल में विराजमान भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण कमलों में मेरा सादर शीश नमन, सादर प्रणाम। राम कथा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के प्रथम लिंग के कथा व्यास पूज्य चरण श्रद्धेय महाराज श्री बिलाराम जी शर्मा के पावन चरण कमलों में सादर प्रणाम। और द्वितीय लिंग के बाद तृतीय लिंग के कथा व्यास सम्माननीय श्री वेदराम जी साहू व्याख्याता हायर सेकेंडरी स्कूल गनियारी भिलाई 3 के चरणों में सादर नमन करता हूं। और इस बहुत ही लोकप्रिय कथा पटल के आदरणीय संचालक संयोजक श्री पटेल सर जी के प्रति मंगल कामना करता हूं। उनके सौजन्य से अनवरत लगभग 5 वर्षों से ये कथा गंगा और उसमें अवगाहन का पावन लाभ हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। सबके प्रति मंगल कामना करते हुए आइए हम सब लोग मन शरीर से जनकपुर पहुंचे, जहां भगवान राम दूल्हा के रूप में विराजमान है और भगवती श्री सीता दुल्हन बनी हुई है। जनक जी का जो मंडप है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और गोस्वामी जी वहां के सजावट के संदर्भ में बहुत सारी बातें कहते हैं। हरित मनिन के पत्र फल पदुमराग के फूल रचना देख विचित्र मन विरंज कर भूल। भगवान ब्रह्मा भी वहां की रचना देख करके भ्रमित हो जाते हैं। और गोस्वामी जी ने कहा भैया ऐसा संभव है। क्यों संभव? इसलिए है कि जही मंडप दुल्हीन वैदेही सो वर्ण अस मति कवि के ही। जिस मंडप में दुल्हन के रूप में भगवती
सीता जी विराजमान हैं और दूल्हा के रूप में भगवान राम विराजमान हैं। दूल्हा राम रूप गुण सागर। ऐसे दिव्य मंडप के संबंध में कौन क्या कह सकता है। जनक भवन के शोभा जैसी अभी पूज्य महाराज जी सारी बातें बता रहे थे कि बारात कैसे आई और बारात के स्वागत, बारात के सम्मान में कोई कमी न रह जाए, इसलिए माता जी ने अपना एक चमत्कार दिखाया। रामचरितमानस में उनके द्वारा जो कहीं पर जो चमत्कार यदि दिखाए भी गए हैं तो केवल परोपकार के लिए। अब बेटी है ना, बेटी को दुहिता कहा जाता है। दुहिता जो दोनों कुल का हित चाहती है, मेरे पिता में कोई ठेस न पहुंचे, मेरे पिता की व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए। सीता जी इस बात से बिल्कुल अवगत हैं और वे तत्पर होती हैं। तो माँ जगतजननी मंडप में विराजमान है। भगवान राम सिंदूर दान कर रहे हैं। ये जो विधि है ये वैदिक विधि है और वैवाहिक कर्म का ये अंतिम है, अंतिम चरण है कहना चाहिए, अंतिम सोपान है, अंतिम कार्य है, अंतिम विधि विधान है कहना चाहिए। सबसे पहले बारात वहां पहुंचती है, बारात का स्वागत होता है, द्वाराचार इत्यादि हुआ और जो बारात के सम्मान में जो भी बातें होती है, जो कार्य होता है वो सब हुए। मंडप में दुल्हन आमंत्रित हुई, दूल्हा विराजमान हुए और सर्वप्रथम पाद प्रक्षालन। दूल्हा और दुल्हन के चरणों को राजा जनक ने बहुत स्नेह के साथ धोया। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरा रानी, धरे राम के आगे आनी, बरु बिलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। श्रेष्ठ वर के रूप में भगवान राम विराजमान है और प्रभु के चरणों को राजा जनक जी और रानी सुनैना बहुत स्नेह के साथ धो रहे हैं। ये है पाद प्रक्षालन। अब तात्पर्य यह है, विद्वानों ने इसका अर्थ निकाला। गुरुदेव भगवान कहते हैं ये है अहंता का परित्याग, अपनी अहंता का समर्पण। किसी के चरणों में कोई वही व्यक्ति झुक सकता है जिसने अपने अहंकार का परित्याग कर दिया। तो ये अहंता का समर्पण हुआ। फिर उसके बाद शाखोचार होता है, पाणी ग्रहण होता है, कन्यादान होता है। करिलोक वेद विधान, कन्यादान निपभूषण कियो, बर कुंवरी करतल जोरी, साखो चार दो कुलगरी कयो, भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भर्यो। पानी ग्रहण का ये पावन सा समय है और सब लोग आनंदित हैं। देवता मनुष्य मुनिगण वहां सब आनंद में भरे हुए हैं। सुख मूल दूलहु देखी दंपति, पुलक तन हुल्स्यो हियो। जहां से जिनके चरणों से ही सुखों का उद्भव होता है, ऐसे दिव्य दंपति राम सीता मंडप में विराजमान हैं और भगवान राम के हाथों में माता जानकी जी के कर कमल समर्पित कर रहे हैं। कन्यादान की ये सुंदर सी बेला है। ये क्या है? तो गुरुजी महाराज कहते हैं
ये है अपनी ममता का त्याग, ममता का समर्पण। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, प्रभु ये सब कुछ है, आपका ही है। ये ऐसा समर्पण भगवान श्री राम के कर कमलों में, माता जानकी जी के कर कमलों को सादर स्वीकृत करते हैं जनक जी महाराज। और फिर उसके बाद विधि पूर्वक हवन, ग्रंथि बंधन और भावरी ये संपादित होते हैं। ग्रंथि बंधन और हवन, इस क्रिया के माध्यम से हम लोग क्या देखते हैं, भगवान का पीतांबर और भगवती श्री सीता की चुनरी, और वो भी चुनरी जो 5 रंगों वाली है, 5 रंगों वाली चुनरी, और भगवान के भगवान का जो पीतांबर है उसका तो कोई गोर छोर नहीं है, असीम है ब्रह्म, इसलिए। पर यहाँ ग्रंथि बंधन के माध्यम से वहां जो सुहासिनी थी उनने भगवान के पीतांबर में मां श्री सीता किशोरी जी की चुनरी को बांधा। अब ब्रह्म भी बंधन में है, पीतांबर जो है माया का प्रतीक है, और माया के बंधन पे हम सब लोग जीव हैं। पर अभी भगवती श्री सीता की चुनरी के साथ, चुनरी जो 5 रंगों वाली है और जिसके बारे में कहा गया है कि दास सख्य वात्सल्य मधुर और शांति, ये जो 5 जो हमारे अंतःकरण में जो भाव रहते हैं, इन्हीं 5 भावों में तो हम ब्रह्म को, जो अनुराग रहित ब्रह्म है उसको अनुराग युक्त कर पाते हैं। तो इस तरह ये ग्रंथि बंधन का हवन, और फिर हवन के बाद उसी हवन कुंड की भावरी भगवान के द्वारा संपन्न होती है। यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भावरी। विधिवत ग्रंथि बंधन के साथ भावरी का कार्य संपादित हो रहा है। अब एक सुंदर सा चित्र वहां पर गोस्वामी जी महाराज देखते हैं कि जब माँ भगवती से सीता के पीछे पीछे भगवान राम चलने लगे, और तब वहां पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वहां जितने मणिमय जो खंबे थे उनमें उनकी परछाई, उनका प्रतिबिंब पड़ने लगा। कुंवर कुंवरी कल भावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही, राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनुपा। अनुपम ब्याह भगवान राम और सीता का। ऐसा लग रहा है कि राम सीता नहीं, वो जो प्रतिबिंब मणिखंभों में दिखाई दे रहे हैं राम सीता के प्रतिबिंब, उससे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बहुत से रूप बना करके कामदेव और रति वहां पर प्रकट हो गए। अब वहां पर सभी तरह के लोग बैठे हुए हैं, ज्ञानी जन भी बैठे हुए हैं, भक्त भी बैठे हैं, कर्मयोगी भी बैठे हुए हैं, और दैन्य योग के पथिक भी बैठे हुए हैं। ज्ञानियों से पूछा गया कि भावरी हो रही है और सभी जगह भगवान राम और सीता का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, आप लोग क्या क्या अर्थ लेते हैं? तो ज्ञानियों ने कहा, भैया हमारा ब्रह्म तो सर्वत्र है, सर्वत्र हम सर्वव्यापी ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। भक्तों से पूछा गया कि भाई आप लोग क्या ग्रहण कर रहे हैं भावरी के माध्यम से, क्या दिख रहा है आप लोगों को? बोले ठीक है, सर्वत्र ईश्वर व्याप्तमान है, पर अलग अलग मणिमाणिक्य वहां पर है, रंग बिरंगे, नीले रंग के, हरे रंग के, पीले रंग के, कई तरह के मणिमाणिक्य है। और भगवान सीताराम की जो छवि है
वो अलग अलग प्रकट हो रही है और बहुत दिव्यता के साथ। तो ये सब जगह ईश्वर तो है, पर हमको जैसा ईश्वर चाहिए, जिस रूप में चाहिए, जिस मणि में हम देख रहे हैं, वो उसमें हमारा ईश्वर दिखाई दे रहा है। भक्तों ने कहा कि हमारे अनुरूप, हमारी कामनाओं के अनुरूप वहां पर ईश्वर का प्रकटीकरण हो रहा है। अब कर्म योगियों को पूछा गया, भाई ठीक है, ज्ञानियों ने जैसा कहा, भक्तों ने ऐसा कहा, और आप लोग क्या कहते हैं? तो कर्म योगियों ने कहा कि तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज तो हमारे सभी कर्मकांड पूरे हो रहे हैं। साक्षात ईश्वर संपूर्ण विधि विधान का पालन करते हुए दिख रहे हैं। विवाह के समस्त विधि विधानों का परिपालन ब्रह्म के द्वारा हो रहा है। ये माने हमारा कर्मकांड आज सफल हो गया, ये कर्मकांड अनुभव करते हैं। और दैन्य मार्गियों से पूछा कि आप लोग क्या देखते हैं इस विवाह में? दैन्य मार्गियों ने कहा कि भाई हम तो यही देखते हैं कि भगवान के पीताम्बर में भगवती श्री सीता जी की चुनरी बंधी हुई है, दोनों के बीच गांठ है, ब्रह्म तो भुलक्कड़ है। हम तो यही निवेदन कर रहे हैं कि भगवान आपके पीताम्बर के साथ भगवती श्री सीता की चुनरी बंधी हुई है, गांठ पड़ी हुई है, अब हमारी ओर करुणा करना भूलिएगा मत। जब भी आप इस ग्रंथि को देखेंगे, गांठ को देखेंगे, तो हमारी ओर आपकी दृष्टि होनी चाहिए, हम पर आपकी करुणा बननी चाहिए, दया बननी चाहिए। हम तो आपके दया की ही प्रतीक्षा में है। आपकी दया हमें सदैव मिलती रहे, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। तो इस तरह सबने प्रभु को अलग अलग रूपों में देखा। इधर अंतिम क्रिया की ओर भगवान राम बढ़ते हैं, भावरी पूरी हुई। अब राम सिय सिर सेंदूर देहि, भगवान राम मां भगवती श्री सीता का सिंदूर से श्रृंगार करने, यह सबसे बड़ा श्रृंगार है। सौभाग्यवती जो महिलाएं हैं उनका सबसे बड़ा श्रृंगार है सिंदूर, और ये सिंदूर जो है सौभाग्य का प्रतीक है। राम सिय सिर सेंदूर देहि, सिंदूर में दो वस्तुएं होती है, एक तो सिंदूर की लालिमा होती है और उसमें एक भारीपन भी होता है। सिंदूर वजनदार होता है। ये वजन किसका है? तो सिंदूर में पारा होता है, पारा बहुत चंचल होता है। हथेली में रखो तो हथेली में वो घूमने लग जाता है। वो इतना चंचल होता है, यदि कोई उस पारे को कहीं मुंह में रख ले और कहीं पेट में चला जाए तो पेट पार को बाहर निकल जाता है, ऐसा भी कहा गया है। ये पारा है जो बहुत चंचल होता है, जिसके लिए कहा गया कि जो पारा है वो मन का प्रतीक है। और सिंदूर दान के माध्यम से ये बताया गया, ये शिक्षा दी गई कि वर का जो मन है अब तक अनेकानेक स्थलों में भटकता रहा है, पर आज जब उसका किसी कन्या से विवाह हो रहा है तो अब उसका जो मन है वो स्थिर हो गया। स्थिर होना चाहिए, या वर ये कह रहा है कि आज तक मेरा मन इधर उधर चंचल होकर भटक रहा था, मन की चंचलता है, भटक रहा था, पर आज से मैं आपके ऊपर पूर्णतः केंद्रित रहूंगा, मेरा स्नेह आपको ही पूरी तरह प्राप्त होगा। और भगवान राम के मन में भी यही बात है। भगवान राम तो यही कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। भगवान राम और श्री सीता जी दोनों शरीर से अलग अलग हैं, पर भगवान कहते हैं कि मेरा और आपका जो मन है ना, एक ही है। तत्व प्रेम कर मन मम अरु तोरा,
जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानो प्रीत रस इत नहीं माही। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि विवाह के पूर्व भले ही पुरुष का मन चंचल होकर के कहीं अन्यत्र भटकता रहा हो, पर विवाह हो जाने के बाद अपनी उस अर्धांगिनी के साथ, अपनी उस जीवन संगिनी के साथ उसका मन जो है पूर्णतः केंद्रीभूत होना चाहिए। एक संदेश। तो ये जो सिंदूर है वो सौभाग्य का प्रतीक है। हनुमान जी महाराज राम राज्य की स्थापना के पश्चात रात में भगवान के कक्ष की ओर जाने लगे। उनका स्वाभाविक है, सेवक है, तो भगवान के बिना रह नहीं सकते। तो वहां कुछ जो सखियां थी, वहां जो सेविकाएं थी, उन्होंने रोका, कहा कि महाराज पहले जाते रहे होंगे भगवान के पास, वन में आपने बहुत सेवा की है भगवान की, पर अब आप भगवान के पास नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान अपने शयन कक्ष में, वहां उनके साथ किशोरी जी। तो हनुमान जी ने पूछा फिर कौन जा सकते हैं, फिर किसको जाना चाहिए वहां फिर? तो उन सेवकाओं ने कहा कि जिनके माथे पर सिंदूर है उनको वहां जाना चाहिए। तो हनुमान जी सोचते हैं कि केवल सिंदूर वाले जाते हैं तो ठीक है, फिर हम भी तैयारी कर। और हनुमान जी महाराज भी गए और पूरे शरीर में सिंदूर लगा के वहां उपस्थित हुए और सेवकाओं से कहा अब तो जाने दोगी, अब तो हमारा। और सेवकाओं ने उनको भगवान तक पहुंचने दिया। भगवान ने पूछा भाई ये क्या किए हो हनुमान जी, आपका पूरा जो शरीर है वो सिंदूर से पुता हुआ है। और तो महाराज सिंदूर के बारे में कहा जाता है कि सब लोग जो विवाहिता हैं वो सिंदूर लगाती हैं, तो मैं भी तो विवाहित हूँ, मेरा तो जन्म जन्मांतर से आपसे विवाह हो गया है, आपसे मेरा संबंध आपसे जुड़ गया है, तो थोड़ा सा लगा लेना था। भगवान ने कहा थोड़ा सा लगा लेना था, जैसे सीमंत में विवाहिता लगाती है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज जिनका सौभाग्य सीमित हो वो लोग सिंदूर थोड़ा सा लगाएं, मेरा जो सौभाग्य है वो तो अखंड है और असीम है, और इसीलिए मैंने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा दिया है। तो इस तरह ये जो सिंदूर दान है वो सौभाग्य का प्रतीक है। अब यहाँ पर एक दो प्रश्न विचारणी है। राम सिर सिंदूर देहि, भगवान राम श्री सीता जी के सिर पर सिंदूर दे रहे हैं, ऐसा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। अब एक प्रश्न गुरु जी महाराज उठाते हैं, कहते हैं कि भाई राम जी दे रहे हैं कि ले रहे हैं? दूसरी जो पंक्ति है उसमें प्रभु के लेने की भी बात आई है, प्रभु को लोभी भी कहा गया। अरुण पराग जलज भरुनी के, शशि भूष अहि लोभ, अमी के लोभी। सर्प की उपमा भगवान की पूजाओं को दी गई है। ये तो लोभी है। अब लोभी दे रहा है कि ले रहा है? यदि कोई सिंदूर दान कर रहा है तो वो ले रहा है कि दे रहा है? सिंदूर दान कर रहा है कि ले रहा है? यदि इसको सरल भाषा में ऐसा कहें, यदि किसी की धर्म पत्नी उसको प्रणाम कर रही है, किसी पति को, और पति उसको अखंड सौभाग्यवती रहने का यदि आशीर्वाद देता है, तो वो ले रहा है कि दे रहा है? तब तो हम यही कहेंगे भाई अखंड सौभाग्य माने उसका ही सौभाग्य है। पति तो ले ही रहा है, ऐसा कहना चाहिए। अपने लिए वो ये आशीर्वाद दे रहा है। पति जीवित रहेगा तभी तो पत्नी का जो सौभाग्य है वो अखंड रहेगा। तो इस तरह प्रभु दे रहे हैं, सिंदूर दान तो कर ही रहे हैं,
पर उसके द्वारा गोस्वामी जी महाराज ये बताते हैं कि भाई राम की पूर्णता सीता जी से है, राम जी ले रहे हैं अखंड सौभाग्यवान होने का ये आशीर्वाद भगवान राम दे रहे हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब एक बात यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि जब सिंदूर दान हो रहा था, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जो सिंदूर दान कर रहे हैं, तो भक्तों ने कहा कि गोस्वामी जी से कि महाराज कुछ आप तो कवि हैं और कवि तो कई प्रकार की उपमा करते हैं, तो केवल सिंदूर दान कर रहे हैं भगवान राम, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ उपमा दीजिए ना। तो गोस्वामी जी महाराज एक अद्भुत उपमा देते हैं, कहते हैं अरुण पराग जलज भरनी के ससी भूस अहि लोभ अमी के। भगवान राम की जो हथेली है, माने हाथ का जो अग्रभाग है, उसको कमल कहा गया, और जो सिंदूर है वही उस कमल का पराग है। सिंदूर पराग है, कमल में पराग होता है, कमल में पराग, कमल पुष्प में पराग दिखाई देता है, जो धूल सदृश जो रचना दिखाई देती है कमल में, वही उसका पराग है। पर पराग का जो रंग होता है वो पीला होता है। पर यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नहीं, भगवान जो कमल में पराग लेके जा रहे हैं, वो पराग जो है लाल है। इसका तात्पर्य क्या? ये जो लाल जो रंग है, ये अनुराग का रंग है। हाँ, पराग तो पीला होता है, पर यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लाल पराग लेकर जा रहे हैं भगवान के हस्त कमल को, भगवान के हाथ को कमल निरूपित किया, कमल की उपमा दी गई, और उसमें कमल में जो पराग है वो लाल रंग का है, ऐसा कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। और तब गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया कि पराग तो पीला होता है, आपने लाल क्यों कहा? तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई अनुराग युक्त अंतःकरण से भगवती श्री भक्ति को भगवान जो है सुशोभित करना चाहते हैं, श्रृंगारित करना चाहते हैं। अच्छा महाराज, ये तो खैर ठीक है, तो आप जो दूसरी उपमा दे रहे हैं, भगवान की पूजा को आप सर्प कह रहे हैं, ये कहाँ तो उचित है? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई यह भी उचित है, इसकी भी अपनी महिमा है। क्या? और भक्तों ने ध्यान आकर्षित किया, हमारा ध्यान आकर्षित किया कि हम थोड़ा सा भगवान शिव जी की बारात की थोड़ा सा अपना ध्यान करें, उधर देखें। भगवान शिव बारात लेके गए और उनका स्वरूप कैसा था? उसका स्वरूप भगवान राम का जो स्वरूप है, भगवान शिव का जो श्रृंगार हुआ है वो सर्पों से श्रृंगार हुआ है। कुंडल कंकन पहिरे व्याला तन विभूति पट के हरि छाला। माँ मैना जो है आरती सजा के आती है, और आरती सजा के आकर के वहां पर देखती है विकट रूप। जब रुद्र ही देखा, जब भगवान शिव जी के उस रुद्र रूप को, रौद्र रूप को देखा, तो आरती की थाल, दीपक इत्यादि बुझा करके वे वहां से भाग जाती है। भागी भवन बैठी अधित्रासा, भयभीत होकर के वे भवन की ओर चली जाती है। अब गए महेश जहां जनवास, अब जहां जनवास था वहां भगवान शिव पधारते हैं। भक्तों ने पूछा, महाराज ये जो सांप बिच्छू है, ये 2 दिन के लिए आप वहीं कैलाश में ही छोड़ दिए होते तो क्या अच्छा होता। इनको आप लटकाए फिर रहे हो, और यही इसी आपके श्रृंगार को देख करके माता मैना जो है भयभीत होकर के वापस चली गई। अब तो आपका विवाह हो नहीं रहा, अब तो आपका विवाह होगा ही नहीं, क्योंकि माँ तो बहुत ज्यादा नाराज हो गई है। भगवान ने कहा, भाई ये तो माता मैना की गलती है। माता मैना
जो सोच रख रही हैं वो उसमें गलती दिखाई दे रही है। क्या माता मैना को ये सोचना चाहिए, इन सांप और बिच्छुओं को मैंने श्रृंगार के रूप में ग्रहण किया है, तो माता मैना को ये सोचना चाहिए कि जो सर्प बिच्छुओं से इतना स्नेह करते हैं वो मेरी बेटी से कितना स्नेह करेंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि जो सर्प है वो काल के प्रतीक है, तो काल जिनका श्रृंगार है इसका तात्पर्य ये है कि वो कालातीत है, उनको काल से डर नहीं है, उनको काल से किसी प्रकार का भय नहीं है। और वो कैसे हैं? वे तो सचमुच में कालम महाकाल आलम करालम। तो इस तरह एक संदेश यहां से ये निकला कि ये जो सर्प है वो काल का प्रतीक है, और सर्प ही कहीं किसी को सिंदूर दान दे रहा हो, किसी को सौभाग्य का दान दे रहा हो, किसी के सौभाग्य का भूषण बन रहा हो, तो समझ लीजिए उसका जो सौभाग्य है वो अजर और अमर अखंड रहेगा। ये संदेश उसके माध्यम से मतलब सर्प। अच्छा, इस सर्प से पूछा गया कि भाई आप अमृत के लोभ से चंद्रमा के पास जा रहे हो, तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको अमृत मिल जाएगा? तो उस सर्प ने कहा हाँ मिल जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी भेंट लेके जा रहा हूं, ऐसा उपहार लेके जा रहा हूं चंद्रमा के पास, जिस उपहार को आज तक चंद्रमा ने देखा ही नहीं, ऐसा उपहार मैं ले जा रहा हूं। तो वो उपहार कौन सा है? तो हम सब लोग जानते हैं कि जब चंद्रमा का उदय होता है तो ये जो कमल है वो मूंद जाता है, संपुट हो जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि चंद्रमा ने आज तक पराग देखा ही नहीं। कमल जरूर उसने देखा है, पर कमल के अंदर पराग भी रहता है, इसको वो आज तक देखा ही नहीं है। और तब ये जो सर्प है भगवान के बुजुर्ग सर्प वो कहता है कि मैं ऐसा अनुपम उपहार लेके जा रहा हूं चंद्रमा के पास। भगवती श्री सीता के मुखमंडल को चंद्रमा निरूपित किया गया है। मैं ऐसा उपहार लेके जा रहा हूं कि चंद्रमा जो विवश हो जाएगा अमृत देने के लिए। यह अमृत क्या है? और सचमुच में भगवती श्री सीता के अंतःकरण में जो अनुराग है, जो अनुग्रह, जो कृपा है, वह ही तो अमृत है, कृपामृत है ना। ये जो भगवान कठोरता के साथ संसार के जीवों को मारते हैं, तो लोगों ने भगवान की बहुत आलोचना की, तो कहा कि भाई नहीं आप लोग ठीक है, आलोचना आप कर रहे हैं ये ठीक है, पर ये संहार भी मेरा एक कार्य है। तो कहा कि ठीक है, मैं अपने संहार जो शक्ति है उसको अनुग्रह शक्ति से मिला दूं। तो ये जो संहार जो शक्ति है वह भी, ये शक्ति जो है वो अनुग्रह शक्ति का साथ श्री सीता जी के साथ मिलकर के, श्री सीता जी के मुखमंडल की तुलना यहाँ पर की जा रही है चंद्रमा से, और चंद्रमा में अमृत है। अब ये सर्प है वो काल का प्रतीक है, संहार का प्रतीक है। तो भगवान के संहार शक्ति और अनुग्रह शक्ति, भगवती श्री सीता की अनुग्रह शक्ति का ये पावन सम्मिलन है सिंदूरदान का। ये जो प्रसंग है अखंड सौभाग्य का संदेश तो ये प्रसंग देता ही देता है, परंतु भगवान के अनुग्रह, भगवती श्री सीता की अनुग्रह और भगवान राम की जो संहार शक्ति है उसका मिलन भी इसके माध्यम से बताया गया है। तो इस प्रकार एक दिव्य रस का यहाँ पर प्रकटीकरण होता है। और गोस्वामी जी महाराज जैसा लिखते हैं कि राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाई विधि के ही, अरुण पराग जलज भरनी के,
ससिहे भूस अहि लोभ अमी के। इस तरह ये जो सिंदूरदान का जो पावन प्रसंग है, ये प्रसंग एक और हमको बताता है कि ईश्वर का जो अनुग्रह शक्ति है, ईश्वर की जो अनुग्रह शक्ति है और जो संहार शक्ति है, उसका इस माध्यम से पावन मिलन। और दूसरी ओर ये हमें बताता है कि सौभाग्य की अखंडता और जो ब्रह्म जिसके बारे में कहा गया है कि वो सबके हृदय में रहता है, पर वैरागी ब्रह्म है। वैरागी ब्रह्म में राग की सृष्टि भगवती सृष्टिता ही करती है, और तभी वो जो ब्रह्म है वो हमारे लिए उपयोगी बनता है। तो इस प्रकार भक्ति भगवान का पावन मिलन और ये सिंदूरदान का ये पावन सा प्रसंग, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सत्य बड़े गुरु जीवन तो धन्यवाद। राम सिय से सिंदूर देहि सौभाग्य कहीं न जात विधि के ही। आपके इस सुंदर वक्तव्य को इनकावन श्रोताजन बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। सीता जी का मुख चंद्रमा है। सूर्य विकासी कमलों को चंद्रामृत चंद्रमा का लाभ कभी भी नहीं होता, क्योंकि चंद्रोदय होते ही चंद्र को देखते हुए कुम्भला जाते हैं। अधिक तो क्या, सांझ समय सरसी सकुचाने गोस्वामी जी ऐसा लिखते भी हैं। लेकिन यहाँ सिंदूरदान रात में हो रहा है, पर यह जलद चाहता है कि चंद्रमा का अमृत मैं पाऊं। श्री राम जी के हाथ रूपी कमल की पंखुड़ियां सीता मुख चंद्रमा को देखते ही सकुचा जाती हैं, पर सकुचाते सकुचाते उन्होंने सिंदूर रूपी लाल पराग में भर लिए। राम जी की हथेली का वर्ण लाल कमल के समान है। यद्यपि लाल कमल के पराग लाल नहीं होते, पीले होते हैं, तो भी श्री राम जी ने 5 उंगलियों की चुटकी में सिंदूर धरा है। वे ही मानो लाल पराग हैं। राम बाहु मानो कमल नाल है। ऐसा यह जलज कमल श्री सीता के मुख चंद्रमा के निकट गया और उसको सिंदूर रूपी लाल परागों से मूर्छित कर रहा है। इस निमित्त से मानो उस चंद्र में अमृत इस कमल ने पाया। सिर पर सिंदूर सौभाग्यवती स्त्रियों का एक नित्य श्रृंगार भूषण है, इसलिए यहाँ कहा ससी भूषिये ही। सचमुच इस कर कमल को अमृत का लाभ हुआ, और यह आगे भी मानस के प्रसंगों में इस बात को दिखाया गया है। जटायु के सिर को इस कर सरोज के स्पर्श होते ही विगत भई सब पीर। राम कहा तनु लाखों दाता। इसी प्रकार बाली के मस्तक को इस हाथ ने स्पर्श किया था। अचल करो तनु लाखों पानी। ऐसा श्री रवि तके आप